तमाम सुनने वालों को सलाम। आज मैं बात करना चाहूँगा एक ख़बर की जो पाकिस्तानी मीडिया कल से चला रही थी, जिसमें एक ऑडियो लीक का ज़िक्र किया गया और कहा गया कि ये ऑडियो लीक में दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और जो लोग दो गुफ्तगू कर रहे हैं उनका नाम भी लिया गया कि एक फ़लाना साहब हैं और एक फ़लाना साहब हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो किसी मुसल्लह तंजीम से है। और जिसमें एक जनाब कह रहे हैं कि बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं वो जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो उस वक्त उनको बरामदग बुगटी ने कोई 50, 60, 70 लाख रुपए की जितनी रकम दी। तो सबसे पहले मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि ये एक मनगढ़ंत और बचगाना ख़बर है और ये ख़बर बेसिकली पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी ISI का एक प्रोपेगेंडा है जो बलोच कौमी तहरीक को बदनाम करने की एक कोशिश है। इसके पीछे क्या हकीकत है? दरअसल ये एक सोची समझी साजिश है। बलोच जो हमारी माई बहनें अपने बलोच मसाइल जो हैं सियासी तरीके से उनको हाईलाइट कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं उनको बाजियाबी के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसको डैमेज करने के लिए और उसको ये एक नैरेटिव बनाने के लिए कि ये जो लोग हैं इनको हिदायत जो हैं वो बलोच मज़ाहमती तहरीक वाले देते हैं या ये उनसे लिंक्ड हैं ताकि इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई या ताकत का इस्तेमाल या जो भी इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियाँ या फ़ौज करे ताकि वो जायज़ हो जाए। तो ये एक आवाम को अपने ही आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है एजेंसियों का, जो पहले भी माजी में बहुत बार कर चुके हैं, अभी भी वही कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया जो नॉर्मली करती है उन्हीं के नैरेटिव को सपोर्ट और उसी को हाईलाइट करती है। इस बार भी उन्होंने वही ही किया क्योंकि सबसे पहले तो एक बात सोचने की है कि अगर कोई लोग एक रैली निकालने के लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद तो उनको क्यों 50, 60, 70 लाख की ज़रूरत पड़े और मैं क्यों उनको 70 लाख रुपए दूं एक रैली के लिए। ये एक मतलब जग हंसाई वाली बात है। और दूसरी ये है कि पाकिस्तानी मीडिया वालों से मैं पूछता हूँ जो ये ख़बर को चला रहे हैं, कैसे वो तस्दीक कर सकते हैं कि ये फ़लाना जनाब हैं और दूसरे जो हैं वो फ़लाना साहब हैं? कैसे आप बता सकते हैं? क्या इन जो नाम ले रहे हैं क्या ऐसे लोग हैं भी या आपने खुद ही नाम सोच के अपने जहन में बना दिए कि फ़लाना है एक फ़लाना है? और आप कैसे ये तस्दीक कर सकते हैं कि ये दोनों लोगों का ताल्लुक़ जो है वो मज़ाहमती तहरीक से है? और कैसे कह सकते हैं कि भाई जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनसे लिंक है या हमसे कनेक्टेड है? ये एक सिर्फ जो आकाओं ने कहा है, ये ख़बर चलाना है, चला दिया। एक ऑडियो लीक है भाई, ये लीक कहाँ से हुई? ये तो एक लीक है, लेकिन अगर बगैर लीक के बहुत सी चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं, हकीकत हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप उनको जाएँ हाईलाइट करें। जो असल मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का बशमूल जो हमारा बलूचिस्तान है, सबका मुस्तकबिल बंधा हुआ है, जो मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, जो आप पाकिस्तानी बहुत पाकिस्तान के लिए दुख दर्द रखते हैं और कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। खरबों रुपए का ड्रग क्रॉस होता है बॉर्डरों से, किसकी इजाज़त से होता है? कौन ये पैसे लेता है? कहाँ ये पैसे जाते हैं? दूसरे बॉर्डर से फिर क्रॉस करते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर उनका कुछ हिस्सा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। कौन करवाता है ये सप्लाई? कौन पैसे लेता है? अल्कोहल भी इसी रास्ते से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। कौन करवाता है? किसकी सरबराही में होता है? कौन पैसे लेता है? कौन मुलविस हैं? कभी भी मीडिया में इसके बारे में न ही बात की गई, न ही कभी मीडिया एंकर्स ने ये समझा कि ये एक मसला है और जाएं इसको भी एड्रेस करें और ग्राउंड पर जाएं, बलूचिस्तान में जाएं और इसको हाईलाइट करें ताकि ये रुके। इससे हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो तबाह हो रहा है। कभी भी हमने नहीं सुना। देरा बुगटी में पिछले 4 महीनों से इंटरनेट बंद किया गया है। इस इलेक्शन के शुरू होने से कुछ उसी अदवार में इंटरनेट को मुकम्मल ही देरा बुगटी से बंद किया गया और आज तक देरा बुगटी में इंटरनेट नहीं है, बंद है। किसके अहकामात पर बंद किया गया? क्यों बंद किया गया?
क्या डर है कि वहाँ पर कौन सी जो आपके करतूत हैं आपकी एजेंसियों के और फ़ौज के, वो बाहर ना निकलें, लोगों तक ना पहुँचें, या देरा बुगटी के लोग हैं उनको उनका कोई कनेक्शन ना हो बाकी पाकिस्तान से या बाकी बलूचिस्तान से या बाकी लोगों से। पूरे बलूचिस्तान में एक भी ऐसा MNA, MPA, सेनेटर नहीं है जिसने हमारी जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो खुफिया एजेंसियां हैं आपके, उनको पैसे ना दिए हों। बैटिंग होती है, जो ज़्यादा पैसे देते हैं वही सेलेक्ट होता है और वही आता है। आप खुद ही जाएं, ग्राउंड पर जाएं, इन्वेस्टिगेट करें, लोगों से पूछें, आपको खुद बताएंगे। लेकिन नहीं, आपको ये जहमत नहीं होती, क्योंकि इसमें फ़ौज की बदनामी होगी, आपकी खुफिया इदारों की बदनामी होगी, लोगों को हकीकत का पता चलेगा। जो लोग आप दावे करते हैं ये हमारा गरूर है, ये हमारी जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये कैसे कामों में लगे हुए हैं। मुल्क का जो मुस्तकबिल आपको बड़ी फ़िक्र है उसकी, असल जो बुनियादी जो मसाइल हैं और जो बुनियादी जो मुल्क को डैमेज जिन्होंने माजी में भी किया, अब भी करते आ रहे हैं, वो सबको पता है, आपको भी पता है। सिर्फ ये है कि जो आपके जितने मीडिया एंकर्स हैं या पाकिस्तानी मीडिया है, सिर्फ वो अपने इनफरादी जेब की खातिर, अपने इनफरादी घर की खातिर, अपने ही ज़ाती मफादात की खातिर पूरे कौम के सामने झूठ बोलते हैं। असल जो हकायक हैं उनसे कौम को तारीकी में रखते हैं और कहते हैं कि भाई बलोच ये कर रहे हैं। बलोच भाई ये तो पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। कोई अगर रैली निकाले और कोई अगर हाईलाइट करे अपने मसाइल को सियासी तरीके से, तो इसमें कोई ख़राबी है या कोई बुराई है? पहले तो ये भी कहा गया कि भाई ये जो इनको कोई बैरुल अक़वामी सपोर्ट हो रहा है। क्या सबूत है आपके पास? कौन से काम कर रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल अगर मान भी लिया जाए कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं या बलूचिस्तान के जो सियासी लोग हैं जो बलूचिस्तान की लापता अफराद की बाजियाबी की बात करते हैं या बलूचिस्तान के हक़ और हकूक़ की बात करते हैं, बशमूल जो हमारा पार्टी है या मैं खुद हूँ, अगर हमें कोई सपोर्ट करता भी है, मान भी लिया जाए, लेकिन हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो यही है कि भाई हमारे जो वसाइल हैं उन पर हक़ हमारा है, हमारी जो सरज़मीन है उस पर हक़ हमारा है, उस पर हुकूमत करने का हक़ भी हमारा है, हमारे वसाइल पर भी हक़ हमारा है, अपनी सरज़मीन पर हम जैसा ज़िंदगी गुजारना चाहें वो हक़ हमारा है। अगर ये हक़ मानने से आप इनकार करें और ये इल्ज़ाम लगा कर के आपको बैरूनी सपोर्ट हो रही है, तो ये आप अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। आज बनाएं, पहले बनाएं या कल बनाएं, पहले मुल्क को तोड़ा, अभी तोड़ रहे हैं और आइंदा भी अगर इसी तरह के जो हरकत हैं आपके जारी रहे तो डेफिनेटली टूटेगा ही। लिहाजा ये इस पर आप लोग खुद ही सोच करें या गौर करें। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हकीकी तौर पर सोच करने की और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, अगर कर सकते हैं। लिहाजा जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है BRP का और मेरा अपना ज़ाती, मैं ये कहूँगा कि हम बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी के साथ साथ जितने भी सियासी ग्रोह और सियासी पार्टियां हैं जो पुरअमन तरीके से बलूचिस्तान की हक़ को हकमियत, लोगों की सरज़मीन पर और साहिल व वसाइल की बात करते हैं, हम पहले भी इनको सपोर्ट करते थे, आज भी करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। शुक्रिया।